हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर। आप लोगों को गीता ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। वंदनीय माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष राजा हरिश्चंद्र का जीवन कैसा था उस विषय में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो उसके पहले प्रतिदिन की भांति आज मैं सबसे पहले 25 जून 2020 का जो पंचांग है उसको जान लेते हैं। परमादि 2077 संवत्सर 1942 साके आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे तिथि चतुर्थी 8:47 AM तक, उसके बाद पंचमी नक्षत्र अश्लेषा 12:27 PM तक, उसके बाद बघा नक्षत्र आ जाएगा। सूर्योदय जो है वह 5:09 पर सुबह होगा और सूर्यास्त 6:52 संध्या को होगा। सूर्य राशि मिथुन में रहेंगे और चंद्र राशि कर्क में 12:27 PM तक, उसके बाद सिंह राशि में वह चले जाएंगे। अमृत काल 10:54 AM से 12:27 PM तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:33 AM से 12:28 PM तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग आज नहीं है और राहु काल जो है 1:43 से 3:26 PM तक रहेगा। अब आइए आप लोगों को राजा हरिश्चंद्र के चरित्र के बारे में बतलाता हूँ। कैसा था राजा हरिश्चंद्र का जीवन। सब मनुष्य हैं लेकिन कैरेट गिर गया, शुद्धता कम है। अगर वही शुद्धता राजा हरिश्चंद्र मिट गए, बिक गए, पत्नी बाजार में बिक गया, बेटा बाजार में बिक गया, उस स्थिति में भी क्या राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्या सत्य को छोड़ा? नहीं छोड़ा। न जो विषम परिस्थितियों में भी अपना सत्य न छोड़े, उसी को सच्चे मन से आप मनुष्य जानिए। अब आप ही बतलाइए कि विषम परिस्थिति में सत्य को पकड़ते हैं या छोड़ देते हैं। आजकल लोग दिन में 2-4 बार झूठ बोल लेते हैं, 2-4 झूठ मुंह से निकल ही जाता है। जो रोज झूठ बोले तो आप उसे कैसे मनुष्य कहेंगे या आप उसे कैसे मनुष्य मान सकते हैं? जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पाना, सुरलभ दुर्लभ ग्रंथ निकावा। बड़े भाग्य से मनुष्य को देह मिला है, इस तन से सत्य बोलें। राजा हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी का नाम तारा था, उनके पुत्र का नाम था रोहित। धर्म का बड़ा ख्याल था, किसी भी वो असत्य नहीं बोला करते थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, दान करते थे। राजा हरिश्चंद्र का नित्य नियम था कि बिना दान किए भोजन ग्रहण नहीं करते थे। पहले रोज दान करते थे, सोना चांदी हीरा मोती जमीन, अन्नदान, गौदान, जलदान, जो बन पड़े हरिश्चंद्र दान करते थे। देवराज इंद्र भी आते थे उनसे मदद मांगने, इतने धर्मात्मा राजा थे। जब आप धर्मात्मा होते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी नाचती है, फिर आपके घर में कोई कमी नहीं रह जाती। जो सत्य के मार्ग पर चलता है न उसकी जीवन में कभी भी धन और लक्ष्मी का अभाव नहीं होता है। धर्म के प्रतिभाव बना रहे बस। हरिश्चंद्र भी प्रेम पूर्वक धर्म का पालन करते थे। एक दिन की बात है कि राजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में अपना राज्य किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। वैसा उन्होंने स्वप्न देखा कि हमने सब धन दे दिया। जैसे ही उनकी आँख खुली, वह जल्दी स्नान कर राज दरबार में गए और सभा में अपने स्वप्न के बारे में कहा कि आज हमने ऐसा स्वप्न देखा है कि सारा राज्य हमने दान कर दिया। स्वप्न में ही सही लगता है हमें दान कर ही देना चाहिए, लेकिन कोई मांगे तो दान करें। तभी विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र का पैर धोकर उन्हें भोजन करवाया
और वहाँ महाराज आज मैंने स्वप्न में अपना पूरा राज दान किया है। आज मैं अपना राज आपके श्री कमलों में समर्पित कर रहा हूँ, क्या आप स्वीकार करेंगे? विश्वामित्र जी बोले जरूर स्वीकार करेंगे, आपका राज हमें स्वीकार है। आपने मुझे सारा राज दे दिया, संकल्प हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा राजन, आपके घरों में हम संतों सभी ब्राह्मणों ने भोजन किया है, अभी जो आपने दान दिया वो तो आप अपनी मर्जी से दिया, तो आप हम सबों को भोजन कराया है। हम 1100 साधु हैं और सभी साधुओं के दक्षिणा तो देने ही पड़ेगी, तो आप मुझे दक्षिणा दे दो। हरिश्चंद्र बोले महाराज हमने पूरा राज दान कर दिया, अब मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है जो आपको मैं दक्षिणा के रूप में दे सकूं। ध्यान रखिएगा भक्तों, दान अलग होती है और दक्षिणा अलग होती है। किसी शुभ काम में दिया गया द्रव्य उसे दान कहते हैं, और पंडित जी के द्वारा आप जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो वो पंडित जी के दान नहीं देते, उनकी मेहनत का मेहनताना देते हैं, उसे हम दक्षिणा कहते हैं। दान अलग है और दक्षिणा अलग है। ब्राह्मणों ने साधुओं से कहा तुम अपना राज हमें दान तो कर दिया, अभी दक्षिणा बाकी है, दक्षिणा तो देना ही होगा। राजा हरिश्चंद्र बोले मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है देने के लिए। विश्वामित्र जी बिगड़ गए, राजन यदि तुमने हमें दक्षिणा नहीं दी, हम 1100 साधु हैं, सबको कम से कम 1-1 रुपए तो मिले। उस समय सोने के सिक्के चलते थे। अब हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए और कहा कि महाराज मुझे 1 माह का वक्त दीजिए। बोले ठीक है। विश्वामित्र जी ने 1 महीने का समय दिया। अब विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र से कहते हैं कि अब तुम अपना राजसी ठाट बाट सब छोड़ दो और अपने वस्त्र और आभूषण भी अपना निकाल दो। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वस्त्र आभूषण सभी उतार दिए, पत्नी और बेटा रोहित ने भी आभूषण उतार दिए और साधारण से वस्त्र पहनकर नगर में निकल पड़े। काम ढूंढने लगे कि कोई काम है तो दे दो, हम काम करके सिर पर 1100 रुपया है, हम उसे उतारना चाहते हैं। विश्वामित्र जी बोले कि आप हमारे राज्य में काम नहीं मांगेंगे। तब हरिश्चंद्र काशी आ गए, क्योंकि काशी शंकर जी की नगरी यूं है, किसी के राज्य में नहीं आती। कहते हैं वह शिव की नगरी है, उस नगरी का राजा सिर्फ शंकर ही है, वहाँ राजा कोई न बना आज तक। इसलिए हरिश्चंद्र जी ने काशी आकर काम ढूंढा। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, आज महीने का आखिरी दिन था। काम ढूंढते ढूंढते महीना निकल गया पर काम नहीं मिला। तब विश्वामित्र जी आ गए। 1100 स्वर्ण मुद्रा, आज महीने का आखिरी दिन है, हमें दो। हरिश्चंद्र बोले कि आज सूर्य अस्त से पहले मैं 1100 मुद्रा मैं आपको दूंगा। भक्तों, धर्म का पालन करने पर भी परीक्षाएं देनी पड़ती है। आप धर्मात्मा हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। धर्मात्मा है तो कोई भी आपके जीवन में संकट आएगा, और वह संकट आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होगा, आपकी सत्य की परीक्षा लेने के लिए होगा। आप देखिए राजा हरिश्चंद्र किस तरह से परीक्षा दे रहे हैं। देखना यह है कि यह व्यक्ति पास होता है या फेल होता है। पहला परीक्षा थी कि स्वप्न में देखते ही अपना सारा राज हंसते हंसते दान कर दिया। क्या आप इस छोटा सा घर को आप किसी को दान कर सकते हैं? नहीं। हरिश्चंद्र पहली सीढ़ी पार कर गए, हंसते हंसते दे दिया। आज आखिरी दिन था, 1100 स्वर्ण मुद्राएं की व्यवस्थाएं करनी थी। गंगा के किनारे उदास बैठे थे और गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे थे कि यदि माँ मैंने कभी धर्म को न छोड़ा हो, सत्य को न छोड़ा हो, तो आज धर्म मेरी रक्षा करे। तभी पत्नी ने कहा कि स्वामी जी आप हमें बाजार में बेच दीजिए। क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र बोले देवी क्या मैं आपको बेचने के लिए सोच भी नहीं सकता? क्या कोई पति अपनी पत्नी को बेचकर धर्म को बचाएगा? लोग क्या कहेंगे? लोग हमें। हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा स्वामी जी आप हमें कहाँ बेच रहे हैं, मैं तो अपनी मर्जी से बिकेंगी। आपकी सेवा के लिए, यदि आपके धर्म की रक्षा के लिए अगर पत्नी को भी सहयोग करना पड़े
तो मैं सहयोग करने को तैयार हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में एक भी सोने की चूड़ी नहीं है कि आपको दे सकूँ, लेकिन मैं अपना शरीर बेचकर आपको मैं सहयोग कर सकती हूँ। पत्नी ने अपना धर्म निभाया, बाजार में खड़ी हो गई, कोई मुझे खरीदने वाला है। एक बूढ़े से पंडित जी ने आ गए और पंडित जी ने कहा, मेरी पंडिताइन बीमार पड़ी है, तुम क्या मेरे साथ चलेगी? उसकी सेवा करनी पड़ेगी, भोजन भी बनाना पड़ेगा, मेरी पूजा की तैयारी भी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं सब कर लूँगी, आप मुझे खरीद लीजिए, लेकिन मूल्य क्या दोगे? ब्राह्मण बोले, मैं तुम्हारा 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने 500 स्वर्ण मुद्रा ली और पूरी की पूरी मुद्राएं हरिश्चंद्र के चरणों में डाल दिया। स्वामी जी, पत्नी जितना कर सकती थी अपने पति के लिए उतना मैंने किया, आपके धर्म के लिए, आपकी सेवा के लिए मुझे बिकना पड़ा तो मैं बिक गई। क्या गुजर रही होगी हरिश्चंद्र पर, जो कष्ट तक वो राजा अपनी पत्नी को नहीं देखा था, जिनके सामने हजारों दास दासियां हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, आज अपनी पत्नी को किसी के घर में चूल्हा फूंकने जा रही है, किसी की सेवा करने जा रही है, साड़ी धोने जा रही है और चल पड़े। दर्दनाक उस समय था जब पंडित जी तारा को हाथ पकड़कर नहीं ले गए, बाल पकड़कर ले गए। अब हरिश्चंद्र के सामने उनकी पत्नी का बाल पकड़कर घसीट रहा है, तो उन पर क्या बीत रही होगी। छोटा सा नन्हा सा बालक रोहित ने अपने माँ से दौड़कर लिपट गया। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। पंडित जी बोले, बालक किसका बेटा है? तारा ने कहा, महाराज, इस अभागिन का यह बेटा है, तो इसे हटाओ। हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को पकड़ लिया और कहा, ब्राह्मण देवता, आपने मेरी पत्नी को खरीद लिया है, यह बालक अपनी माँ के बिना रह नहीं पाता, इसे भी आप खरीद लीजिए। ब्राह्मण बोले, न न न, अगर ये दोनों माँ बेटे रहेंगे तो काम में मन नहीं लगेगा, पर बच्चा तो छोड़कर मत जाओ, रोहित मर जाएगा तेरे बिना, इसे छोड़कर मत जाओ। जब ये बात पंडित जी के कानों में पहुंची तो बोले, ठीक है। 100 मुद्राएं देकर बच्चे को ले लिया और बोला, ये मेरे लिए फूल, तुलसी, दुर्वा इत्यादि तोड़ कर लाएगा और मेरी पूजा में सहायता करेगा। अब 2 लोगों को लेकर पंडित जी चले गए। भरे बाजार में हरिश्चंद्र खड़े हो गए कि मुझे कोई खरीदने वाला है। तभी एक चांडाल जो श्मशान में पहरा दिया करता था, श्मशान में पहरा देने वाला डोम आया और हरिश्चंद्र से बोला, मैं खरीद लूँगा। हरिश्चंद्र बोले, कितना दोगे? 500 स्वर्ण मुद्रा। ठीक है। उन्हें 500 की ही जरूरत थी, 500 अपने, 500 पत्नी की और 100 बच्चे, 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई। सूर्यास्त से पहले हरिश्चंद्र ने 1100 मुद्रा विश्वामित्र को देकर अपने ऋण से मुक्त हो गए। हरिश्चंद्र अब बाजार से श्मशान की ओर जा रहे हैं और वहाँ पर हरिश्चंद्र ने देखा मुर्दे जल रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चीख रहे हैं। तो भाई, श्मशान में क्या होता है, और वो भी काशी का श्मशान, जहाँ जहाँ हजारों मुर्दे जलते हैं, चिताएं की आग वहाँ बुझती ही नहीं है। जब वहाँ पर हरिश्चंद्र को खड़ा किया गया, लाठी देकर उनकी आंखों से आंसू आ गए। हे विधाता, तुमने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया? भक्तों, समय आपको कहीं भी लाकर खड़ा कर सकता है। यह समय है जो कल तक वो राजा था और आज श्मशान में जो भी लोग भी आते हैं, न मुर्दे लेकर के उनके ऊपर कफन ले लेते हैं और टैक्स, जो मुर्दा आएगा उसको टैक्स लेते थे। हरिश्चंद्र बोले अपने मालिक से, जिन्होंने उन्हें खरीदा था, कि मेरा भोजन तो बोलो। तो मालिक ने कहा, तुम्हारा भोजन यहीं पर। जो लोग मुर्दा को लेकर आते हैं तो मुर्दे के लिए 2-4 दिन का भोजन तो लाते ही हैं, पिंडदान करते हैं, उन्हीं का बचा हुआ तुम खाया करो। राजा हरिश्चंद्र 56 भोग खाने वाले, मुर्दे को जलाने के बाद जो वहाँ चावल बनता था पिंडदान के लिए, उसी पिंड को हरिश्चंद्र को खाना था। जब नहीं मिलता था तो वहाँ
पर जो चावल गिर जाया करता था उसे समेट कर चिता आग पर एक बर्तन रख करके वो खिचड़ी बनाकर गंगा जल डालकर खाया करते थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हरिश्चंद्र ने धर्म नहीं छोड़ा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की परिभाषाएं क्या हैं? ये परिभाषाएं हैं, ऐसा होता है धर्म में, धर्म के लिए बिकना पड़े तो बिक जाओ, मरना पड़े तो मर जाओ, यही धर्म है। राजा हरिश्चंद्र ये भी तो कह सकते थे कि मैं अपना राज क्यों दूं दान में, क्या जरूरत थी देने की, नहीं देते तो कौन क्या कर लेता, लेकिन दिया ना, धर्म की रक्षा जो करनी थी। समय ने करवट लिया। एक दिन पंडित जी के घर कुएं से पानी लेकर पंडिताइन को स्नान करवाना था, जो सास की तरह वह सेवा करती थी। तारा ने पंडिताइन की सेवा की क्योंकि वह धर्म के बेड़ियों में बंधी हुई थी। और आपको धर्म का परवाह ही नहीं है, कौन धर्म की परवाह कर रहा है? आज बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, दूसरों की गौरवों को तो छोड़ दीजिए, किसकी पड़ी है धर्म की? समय देखिए, एक दिन रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ने गया था, तभी एक काला सांप नाग ने उसे डस लिया। सांप ने डसा, जहर शरीर के अंदर गया और वह चिल्लाने लगा, अगर कोई हो तो मेरे माँ से जाकर कह दे रोहित को सर्प ने डस लिया। पर माँ को पता ही नहीं कि मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। रास्ते से निकलने वाला राहगीर सुना तो बगीचे से कोई बालक चिल्ला रहा है, भाई क्या हुआ? मुझे सांप ने डस लिया, मेरी माँ मिलेगी तो कह देना रोहित नाम के लड़के को सांप ने डस लिया। अब वो जाकर चिल्लाने लगा कि रोहित किसका बेटा है? तारा निकल कर बाहर आई, बोली मेरा बेटा है, क्या हुआ? तुम्हारे बच्चे को सांप ने डस लिया है। अब वह जो है रोने लगी। यह सुनकर पंडित जी बाहर निकले और उनकी आवाज आई कि आओ आओ, तुम्हारे बेटे को सांप ने डस लिया, खबरदार ऐसी बातें की तो अभी घर में काम पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, पूजा की तैयारी करनी है, महारानी की सेवा बाकी है। महाराज मेरा बेटा मर गया, सांप ने उसे डस लिया। पंडित जी ने कहा सांप ने काट लिया, अभी काम कर लो, बाद में चली जाना। पंडित जी ने जाने नहीं दिया। उस स्थिति में तारा ने घर का काम किया, पंडिताइन की सेवा की। जब बुरा दिन काम में लग गया, रात को जब पंडित जी सो गए तब वह देखने गई बेटा सुबह का मरा और रात्रि को 10 बजे मौके को फुर्सत मिल रही है। मरे हुए अपने बच्चे को देखने को दौड़ पड़ी। बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही माँ ने बेटे को देखा लिपट गई। माँ कैसी अभागिन हूँ, बेटा की तुम्हारे मौत पर भी समय से नहीं आ सकी। रोहित को गोद में लेकर हरिश्चंद्र की पत्नी, जिसका एक छत्र राज था, रोहित को ओढ़ाने के लिए कफन तक नहीं था, वो अपनी साड़ी फाड़कर उसे ढकी और उसे लेकर श्मशान की ओर जाती है। श्मशान में गई तो वहाँ भी भाग्य ने करवट लिया। अब जाकर गंगा के किनारे रोने लगी। तब जाकर हरिश्चंद्र की आँख खुली, कौन है? तो वहाँ हरिश्चंद्र आ गए और बोले देवी कौन हो? हरिश्चंद्र को भी नहीं मालूम था कि ये मेरी पत्नी है और तारा को भी नहीं मालूम था कि ये मेरे पति हैं और ये मेरा बेटा रोहित है। जैसे ही रोहित का नाम सुना तो हरिश्चंद्र को कुछ याद आया। हरिश्चंद्र ने कहा देवी क्या तुम वही हरिश्चंद्र की पत्नी हो? जैसे ही ये बात तारा के कान में पहुंची, आंख उठाकर देखा तो वो हरिश्चंद्र थे। बेटा मरा है, उसका गम भूलकर पति की यह दशा देखकर तारा धड़ाम से गिर पड़ी। स्वामी जी आपकी यह दुर्दशा यहाँ शमशान में क्या कर रहे हैं? तो हरिश्चंद्र ने कहा कि देवी तुम्हारे बिक जाने के बाद मैंने अपने आप को बेचा और मुझे किसी डोम ने खरीद लिया, तो मुझे वहाँ पहरेदारी करनी पड़ती है। दोनों रोने लगे, विधाता कितना निष्ठुर है। तभी गांव के लोग दौड़ते दौड़ते आए तो देखते हैं कि तारा यहाँ बच्चों को लेकर बैठी है। तलवार दे दी हरिश्चंद्र के हाथों में। यह स्त्री चोरी करके भाग रही है, इसका सिर काट दो। अब हरिश्चंद्र का बेटा मर चुका है, पत्नी है
और माली कह रहा है कि इसका सिर काटना है, तो हरिश्चंद्र ने तलवार ले ली, और क्योंकि वह बिक चुके थे, माली कोई और था और जो कहेगा वो उसे करना पड़ेगा। तलवार उठाई, तारा ने देखा स्वामी जी तलवार अपने ही ऊपर चलाने जा रहे थे। तारा ने देखी और कहा, स्वामी धर्म की रक्षा करो, बेटा मर गया है तो दूसरा आ जाएगा, पत्नी दूसरी आ जाएगी, माली का आदेश मानना था। और जैसी तलवार उठाई भगवान दौड़े दौड़े आए।